आएगा। मतलब मैं काफ़ी दूर तक गया हूँ, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है और कमाल की लड़की है और इतनी कमाल की खिलाड़ी है वो। मतलब मैं तो बहुत ही सरप्राइज़ था, मतलब मैं बहुत ही प्राउड था, मतलब जो उसने शो में किया है। अभी आप आगे देखना उसने क्या-क्या किया है ना? अगर 20 एपिसोड है ना, तो 15 एपिसोडों में फरहाना का प्रोमो कटेगा और वो ही हो रहा है क्योंकि उसने इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है ना। जो लोग ये बना रहे हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबसे पहले तो, कि यार आप लोग इतना क्या बात। टाइम देते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं। और फरहाना और मेरी बहुत ही बहुत ही कमाल की दोस्त मैंने बनाई है शो पे। मैं उन्हें जानता नहीं था शो से पहले। यार दोस्त जो मेरे अभी बने हैं, जैसे फरहाना मेरी अभी एक फ्रेंड बनी है। ये जब हाल आपका देखा, डर लग रहा था उस टाइम जब एक-एक ब्लड चल रही थी, लग रही थी आपकी पीठ पे? ऐसे एरा में भी आए थे जब काम करके ही आपको नाम मिल सकता था। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। आपकी भारी डिमांड और फैंस की जो सोशल मीडिया पे रील्स की बाढ़ आई हुई है हमारे करण भाई की, और जिस हिसाब से खतरों के खिलाड़ी में दोबारा चांस तो मिला, लेकिन टास्क भी भाई ने बड़े जबरदस्त परफॉर्म किए हैं। और एक एक टास्क में एक एक करके सभी पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है, वेलकम है अनवर अंग्रेज यूट्यूब चैनल पे करण भाई। कैसे हैं भाई, क्या हालचाल? बहुत टाइम बाद फाइनली बात हो रही है। बहुत टाइम बाद हम तो करते रहते रिक्वेस्ट, लेकिन आप ही बिजी होते हो इतना कि आपको लाना भी बड़ा मुश्किल हो बिजी जाता है। बिजी नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है, पता है क्या? अब जैसे आप मुझे अभी से नहीं, आप मुझे बचपन से जानते हैं। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मैं अगर किसी पॉडकास्ट पे या किसी कॉन्वर्जेशन पे आऊं, तो मेरे पास कुछ होना चाहिए बात करने के लिए, एक तो नया। क्योंकि मेरी वो, मतलब आपको पता है मैं कैसा हूँ, मैं वैसे ही थोड़ा सा ना, मेरे दोस्त बहुत हैं, लेकिन मैं थोड़ा ना, मुझे ऐसा हम्म। लगता है कि मैं जहाँ पे मेरी टिप्पणी की जरूरत नहीं है, वहां पे मैं टिप्पणी दे के क्या करूंगा। तो हम्म। जब जब मेरा कोई काम आता है, अनफॉर्चुनेटली पिछले 5-6 साल से मैंने कोई रियलिटी किया ही नहीं। मैं रियलिटी के लिए मेरी बात बहुत होती थी, बहुत शोज के लिए। फाइनली खतरों वापस आया, तो मुझे था कि जब मेरे पास कुछ बात करने के लिए होगा ना नया, तो मुझे भी मजा आता है। और मैं थोड़ा सा ऐसा हूँ कि खामखा कंट्रोवर्शियल मैं बनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आई थिंक फेम हर किसी को पसंद है, बट मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं मुझे ना जब तक मैं अच्छी चीजों के लिए या अपने काम के लिए हम्म। और न्यूज़ में रह सकता हूँ, मैं अपने काम के लिए न्यूज़ में रहना चाहूँगा। मैं बाकी चीज़ों के लिए न्यूज़ में ना ही रहूँ तो अच्छा है। बहुत ही अच्छी बात कही। तो मतलब कंट्रोवर्सी से तो इशारा समझ गए होंगे। तो लोगों की ये भी डिमांड है कि क्या कंट्रोवर्सी शो बिग बॉस का हिस्सा इस बारी बनने वाले हैं आप? क्योंकि रिपीटेड हर साल आप जा रहे हैं बिग बॉस में, जाके वापस आ देते, सोशल मीडिया पे चलने लग जाता है कि करण भाई जा रहे हैं। आप बताएं कि आप कब जा रहे हैं, क्योंकि हम तो हर साल सुनते हैं कि आपका नाम आता ही आता है। यार पता क्या, मैं हर साल ना जब पढ़ता भी हूँ ना, तो मुझे ऐसा कभी-कभी लगता था कि यार ये ऐसी इतनी न्यूज़ बनती है, इतना क्या लोगों को, मतलब इतना इतना लोगों को मुझे देखने का शौक कि ये लड़का बिग बॉस में जाए तो देखें हम ज़रा इसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बट ऑनेस्टली आज तक ना क्या होता था, अभी तक 1 साल पहले तक भी मैं थोड़ा डरता था बिग बॉस से, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता था कि यार फालतू में कंट्रोवर्सी हो जाती है कभी-कभी अंदर का, कभी-कभी हम कंटेस्टेंट्स को देखते हैं और कभी-कभी हम सोचते हैं कि बिन बात के लोग लड़ रहे होते हैं, क्यों लड़ रहे होते हैं? अब हम्म। वो जब मेरे काफ़ी यार दोस्तों ने शो किया, या काफ़ी यार दोस्त जो मेरे अभी बने हैं, जैसे फरहाना मेरी अभी एक फ्रेंड बनी है खतरों पे, पुराना। उन्होंने भी बिग बॉस किया। अविनाश मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, उन्होंने बिग बॉस किया है। गौरव तो मेरे दोस्त थे ही। अ, तो कई लोगों से जब मैंने उनसे बात करी, या मैं करण मेहरा जब जीते थे, उनसे जब मैंने बात करी थी, तो इन लोगों ने मुझे इतना एक अलग पर्सपेक्टिव दिया शो का, जिसकी वजह से ना अब मुझे डर नहीं लगता है शो से। बट तब भी क्या होता है ना, आप 3 साढ़े 3 महीने के लिए घर के अंदर बंद हैं। अ, हम्म। आपकी कई कमिटमेंट्स होती हैं बाहर, जो हर साल कहीं न कहीं ना उस टाइम ड्यूरेशन में आ जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि अब मेरा ऐसा वाला थॉट नहीं है कि करना ही नहीं है। अब मैं थोड़ा एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, अगर मैं ये करा शो मैंने। और मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि आई थिंक मैंने खतरों किया ना इस बार, तो मैं सोशल मीडिया पे हम्म। रिस्पॉन्स, या जो मेरे को एक इन जनरल जब मैं लोगों से भी मिल रहा हूँ अभी, प्यार उनसे जो है। रिस्पॉन्स आया है, तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो मुझे ऐसा लगा कि नॉट एवरीथिंग इज नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ एनी शो।
बस वही है कि आप जैसे हो इवेंचुअली आपको वही मिलेगा जो आप अंदर करोगे। अगर आप सही हो, तो आप सही दिखोगे। अगर आप कहीं गलत भी जाते हो, तो होपफुली आप वो गलती सुधार सकते हो अंदर, अगर आपको समझ आ जाए। बट एक्साइटिंग तो है। जाऊँगा नहीं जाऊँगा ये मैं एक्चुअली अगर गया ना तो मैं तुम्हें मैसेज करके ज़रूर जाऊँगा क्योंकि अ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब अब सिर्फ बिग बॉस ना कंटेस्टेंट अंदर नहीं खेलते हैं। आई थिंक हुँ, एक सपोर्ट चाहिए होता है आपको बाहर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ब्लाइंड सपोर्ट हो, लेकिन एक सपोर्ट बहुत हुँ, ज़रूरी है क्योंकि अब ये शोज़ सिर्फ एक इंसान नहीं खेलता। एक पूरी हुँ, की पूरी आपकी फैंडम कह लो या आपके यार दोस्त कह लो या आपके सपोर्टर्स कह लो, कुछ भी कह लो आप उनको, या वो लोग कह लो जिनको जेनुइनली लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं जीतना। उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ जितना बिग बॉस जैसा शो एक अपना इन द सेंस कि टीवी पे खेला जाता है या कहीं और खेला जाता है, वो ये वो क्या कहते हैं, बाहर भी उसकी उतनी ज़रूरत होती है। तो देखते हैं इस बार अगर मैं गया, तो मैं हुँ, बता के जाऊँगा पक्का। ठीक है। पहली पिक्चर में हम आपको दिखाते हैं खतरों के खिलाड़ी पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। भाई ये क्या था? मतलब ये पहला ही एपिसोड देख के मतलब ये जो आपका देखा ना बैक का हाल, जो गन जो फायर करी गई, जो बुलेट मारी गई मतलब ये देख के ही पता लग रहा है कि इसके पीछे कितना एहसास आपने किया होगा, कितनी हिम्मत आपने की होगी। टास्क अच्छा सा परफॉर्म भी किया। ये जाते ही क्या मतलब रोहित सर ने कह दिया था कि भाई इस बारी तो बहुत कुछ बदलने वाला है और ये जब हाल आपका देखा, डर लग रहा था उस टाइम जब एक-एक बुलेट चल रही थी, लग रही थी आपकी पीठ पे? यार ये ना पता है क्या, जब हमारे को स्टंट बताया गया था ना, मुझे जेन्युइनली नहीं लगा था कि इतना डिफिकल्ट होगा। सच्ची में नहीं हुँ, लगा था क्योंकि ऑल्सो टीवी पे कट कटा के आपको एक स्टंट दिखता है। ये स्टंट काफ़ी देर तक हुँ, चला था, ये इतना 5 मिनट नहीं चला था, ये स्टंट काफ़ी लंबा हाँ, स्टंट था, ये काफ़ी देर तक चला ये स्टंट। अ, बट मतलब जब ये हुआ ना हमारे साथ, मतलब जब पहली बुलेट लगी ना मुझे, तो पहली बुलेट जब लगी तो मतलब मुझे लगा कि हाँ, ठीक है, ये सह लूँगा मैं। हुँ, लेकिन जब उन्होंने बार-बार सेम जगह पे बुलेट मारी ना, तो मतलब आई थिंक मैंने अभी एक और इंटरव्यू में बोला था, मैं थोड़ा ना नम हो गया था। आई थिंक मैं ना थोड़ा-सा अपना और मैं लकीली आई थिंक मैं थोड़ा ना अभी आजकल ध्यान में ज़्यादा रहता हूँ। थोड़ा रिलीजियस कह लो या थोड़ा आई थिंक उसे अलग चीज़ से कह लो। तो आई थिंक उसने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि मैं बिल्कुल अपने ज़ोन में चला गया था। दर्द बहुत हो रही थी। इवेंचुअली मुझे याद है ऋत्विक की मुझे आवाज़ आई, ऋत्विक ने कहा चिल्ला ताकि दर्द निकले। हुँ, क्योंकि कब तक यू विल तू जब तक बेयर करता रहेगा और चुप रहेगा ये दिखाने के लिए कि तू बहुत स्ट्रांग है, तो यू विल इवेंचुअली लूज़। एंड बाय द एंड ऑफ इट तो मतलब ऐसा हो गया था कि अ, बीच में हमें बोला जा रहा था कि कि यू आर ब्लीडिंग, अगर क्विट करना है तो कर दो। क्योंकि वो टास्क हुँ, ही स्टंट ही ऐसा था, क्योंकि पहली बार मैंने रोहित सर को भी सुना है बोलते हुए कि बेटा अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज क्विट कर दो। रोहित सर कभी नहीं बोलते हैं। मतलब क्योंकि उन्हें भी पता था ये बहुत डिफिकल्ट स्टंट है। आई थिंक टीम को ये नहीं पता था कि हम चारों इतनी देर तक टिके रह जाएंगे। सबको लगा था कि बहुत कम देर तक होगा, बट आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे, अगर पेनफुल कुछ मैंने पेन सहा है अपनी पूरी लाइफ में, हुँ, तो आई थिंक वो स्टंट ही कहूँगा कि वो स्टंट जो था। बट वही है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, जीत गया स्टंट। तो आई थिंक वो सारी हुँ, वो जितना भी दर्द था ना, आई थिंक इट वाज़ वर्थ इट एंड नॉट जस्ट बिकॉज़ मैं जीता। आई थिंक वो सबके लिए, वो चारों हम चारों जो अनफॉर्चुनेटली शगुन और गौरव भाई ने क्विट किया। लेकिन आई थिंक वो स्टंट ही ऐसा नहीं था कि आप अगर बोलो ना कि अरे कोई हार गया, तो किसी के लिए बुरा नहीं लग रहा था। सबको सबके लिए बहुत ही एक प्राउड फीलिंग थी कि पहले एपिसोड में ही हमें एक सेट कर दिया था टोन और डरा दिया था कि इस साल चीज़ें आसान नहीं होने वाली हैं। चीज़ें आसान नहीं होने वाली। ये तो चीज़ें काफ़ी कुछ देखी आपने।
टेलीविज़न का, टीवी का आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है करण भाई और हम देखते आए हैं होस्टिंग कह लो या रियलिटी शो कह लो और लगातार आप हर चीज़ करते आए हैं। लगता है एक प्राउड मोमेंट पीछे देखते हो कि ये मोमेंट आज भी आपके ज़हन में बैठा हुआ है कि यार ये मोमेंट सबसे यादगार था इतनी लंबी जर्नी में जिसमें आपने रियलिटी शो भी करे हैं, टीवी भी किया है, होस्टिंग में आपने की है, सलमान सर सभी के साथ आपने काम भी किया है। लगता है कि यार ये मोमेंट दोबारा चाहिए था और एक बार ये एक मौका और मिला तो इससे बेटर मैं कर सकता था। यार आई थिंक ऐसे तो बहुत सारी ज़िंदगी में मतलब जब आप पीछे देखते हो मैं हमेशा बोलता हूँ लोग कहते हैं नेवर लुक बैक, नेवर लुक बैक। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा कभी ना एक बार मुड़ के पीछे देखना ज़रूरी होता है। ये देखने के लिए कि आप कहाँ तक आ गए हो लाइफ में। क्योंकि इंसान है हम सब, हमें कुछ भी मिल जाए हमें और ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हुँ, बट ये ज़रूर देखना बीच-बीच में कि आप कहाँ तक पहुँच गए हो या आप जहाँ पहुँचे हो वहाँ पे शायद बहुत सारे लोग पहुँचना चाहते हैं। आई थिंक वो हुँ, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता ही है अपने लिए। काफ़ी काम किया है एंड आई थिंक बॉम्बे आके यही सीखा है यार कि और हमने ना एक्चुअली हम एक ऐसे एरा में भी आए थे जब काम करके ही आपको नाम मिल सकता था और कोई बिल्कुल। ऑप्शन नहीं था हमारे पास। मतलब वायरैलिटी या सोशल मीडिया तो अब पिछले 5-6 साल में बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन हुँ, उससे पहले तो आपका काम ही था। ऐसा नहीं कहूँगा कि आज काम नहीं है, आज भी आप लोग भी अब काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया बहुत अलग थी। रियल वर्ल्ड बहुत अलग था। तो आई थिंक प्राउड आई थिंक इस बात पे ही होता है कि 22 साल हो गए हैं और 22 साल के बाद भी अगर 22 साल। हम रेलेवेंट हैं, अगर आज भी हमें काम मिल रहा है या आज भी हमें लोग हमारे नाम से जानते हैं या हमें प्यार करते हैं या हमें और जगहों में देखना चाहते हैं, तो बस आई थिंक वही एक बहुत प्राउड मोमेंट होती है कि शायद कुछ तो लाइफ में किया है हमने अच्छा कि लोग देखना चाहते हैं और क्योंकि आई थिंक एज़ एन एक्टर या एज़ एन एंकर या एज़ अ कंटेस्टेंट या कुछ भी कह लो, जो-जो मैंने के पार्ट्स अपनी लाइफ में निभाए हैं। आई थिंक यही होता है कि अ, आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए ना रेलेवेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप आज कितने रेलेवेंट हैं। हुँ, क्योंकि हो सकता है आपने 10 साल पहले बहुत कमाल का काम किया है। लेकिन बहुत लोग हैं, इतने आर्टिस्ट हैं, इतने एक्टर्स रहे हैं। अ अगर आप फॉर्च्यूनेट हैं कि आपको ऑडियंस आज भी प्यार करती है, आज भी आपको देखना चाहती है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्राउड फीलिंग नहीं हो सकती। वो और जहाँ बात रही कि कोई चीज़ रह गई ज़िंदगी में फिर से करने का, आई थिंक ऐसा पर्सनली तो कोई थॉट नहीं होता है कि मतलब कुछ रह गया। आई थिंक कुछ रह गया तो वो हमारी हुँ, किस्मत ही थी। जो हमें मिला। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कुछ वापस आए ज़िंदगी में तो उसको और बेहतरीन तरीके से करो, जैसे खतरों है मेरे लिए, तीसरी बार आया है मेरी हुँ, लाइफ में। तो हाँ, जीतना बहुत ज़रूरी है, बहुत मन करता है जीतने का, लेकिन हुँ, आप कैसे जीतते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आप पिछली बार से कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि हार-जीत तो ज़िंदगी का एक आई थिंक इट्स द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही जीतेगा, कोई भी शो हो। हुँ, हो सकता है आपका एक दिन बुरा दिन हो और आप पूरे सीज़न बहुत अच्छे रहे हो। तो वो एक दिन आपके पूरे सीज़न की मेहनत नहीं लेके जा सकता। हाँ, शायद ट्रॉफी ले जाए। तो ट्रॉफी ले जाए। मैं उस थॉट से देखता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरे को ऐसा लगता है कि अरे यार शिट! फिर से मौका मिलेगा ना मैं और बेटर करूँगा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर मिला मौका तो कोशिश ज़रूर होएगी कि पिछली बार से बेहतर करें। अगर नहीं मिला मौका तो फिर वो मेरी किस्मत थी। आगे मुझे ज़िंदगी अपनी कैसे बनानी है या आगे मुझे अपना करियर कैसे लेके जाना है, वो मैं ज़रूर सोचता हूँ। एक चीज़ और भी पूछनी थी करण भाई जैसे अगर हम इंडस्ट्री की बात करें एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो कितना चेंज आप देखते हो आपके दौर में आपके समय पे अभी भी आपका समय चल रहा है ऐसा है कि नहीं चल रहा है आप ही का समय चल रहा है खतरों के खिलाड़ी में देख रहे हो रियलिटी शो में भी देखेंगे पहले और अब में एंटरटेनमेंट के अंदर आपको कितना बदलाव दिख रहा है जो नए लोग आ रहे हैं यूट्यूबर हो या बाकी लोग हो जिन्हें चांस मिल जाता अभी मैं एक देख रहा था बिग बॉस का भी पोल जहाँ पे बॉम्बे के अंदर जिस रिया नाम की लड़की ने एक बस रोकी थी उसमें बिग बॉस का ऑफर मिल गया उसके लिए वोटिंग चालू हो गई है क्या आसान हो गई है वहां तक पहुंचना कोई कंट्रोवर्सी या कोई यार चर्चा में बहुत बना रह के फ़र्क है बिना आई काम थिंक जज करके मतलब बिना कुछ किए आप पहले वहां तक पहुंच सकते हो अगर आप वायरल हो गए यार आई थिंक डिपेंड करता है आई थिंक नज़रिया है। कई लोगों का नज़रिया होगा कि आसान हो गया है, कई लोगों का नज़रिया है कि मुश्किल है।
मुझे ऐसा लगता है कि वक़्त बदल गया है। वक़्त के साथ अगर हालात बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, वांट्स बदल गई हैं, तो हमें बदलना पड़ेगा। हुँ, नज़रिया भी बदलना पड़ेगा और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना थॉट जो आप इंसान हैं, वो बदल जाएँ। वो कभी नहीं बदल सकते हो आप। आप जैसे हो, आप वैसे ही रहोगे। लेकिन हाँ, पहले बहुत अलग था। पहले क्या होता था, आपको बहुत साल मेहनत करनी पड़ती थी, एक नाम बनाना पड़ता हुँ, था। फिर आपको एक मौका मिलता था एक रियलिटी शो में जो एक लेवल अप था आपके काम से। अब क्योंकि दुनिया भी वायरैलिटी की तरफ चली गई है और अब ना स्टारडम थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके शायद मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो कहता है कि मैं फेमस हूँ। अ एक एक्टर जो टीवी से आया, वो कहता है मैं फेमस हूँ। अ, एक रियलिटी शो स्टार जो रियलिटी शो जीता है, वो कहता है मैं फेमस हूँ। तो फेमस तो सब हुँ, हैं। अब अपनी-अपनी जगहों पे सब लोग फेमस हैं। अपने-अपने स्किल के हिसाब से फेमस हैं। कोई शायद वायरल होके फेमस हो गया है, कोई शायद 10 साल मेहनत करके फेमस हुआ है, कौन आके फेमस हो रहा है। तो इवेंचुअली अ, आप किसी से कुछ ले नहीं जा सकते हो, लेकिन सिर्फ़ मेरा मानना सिर्फ़ ये है कि अ, फेमस होना बहुत ईज़ी हो गया है, लेकिन फ़ेम हुँ, को कंटिन्यू रखना आज भी उतना ही हुँ, मुश्किल है जितना बिल्कुल, पहले था। तो वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ फेम कि आप उसको कितना साल तक सस्टेन कर सकते हो, गेम वो है। गेम फेमस होना नहीं है। गेम तो जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो वायरल हुए और अब उनको ऑफर आया है। तो ऑब्वियसली वो फेमस हो गए। अब सब जानते हैं उन्हें। लेकिन गेम है कि 10 साल के बाद भी क्या आपको लोग जानेंगे या नहीं? लिए आप क्या-क्या करोगे? अ, वो मेरे मैं एटलीस्ट उस थॉट से आता हूँ क्योंकि अ, मतलब वायरल तो आप किसी का खून कर दो, तो आप न्यूज़ में आ जाओगे। तो लेकिन वो फ़ेम आपको नहीं चाहिए ना। नहीं अ, चाहिए। आप कंसिस्टेंटली कितना काम करते हो? जैसे अब आप यूट्यूबर्स ही ले लो, आप खुद ले लो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप यूट्यूबर हो। मैं आपकी जर्नी देख रहा हूँ इतने सालों से। हुँ, जब आपने बिग बॉस के बारे में पहले बात करना शुरू किया था और किया था। आज आज लिटरली उसके बाद आप बिग बॉस में खुद आए। आपने हुँ, पहले आपके सवाल आते थे, आपका फ़ोन आता था, मुझे आज भी याद है। हाँ, फ़ोन और फिर आप खुद आए, आपका चेहरा दिखा। फिर आज आज आई थिंक एक्टर्स आपके पास आपके पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, आपके शो में आना चाहते हैं। तो वो आपकी एक मेहनत और लगन ही है ना कि आप बार-बार करते जा रहे हो वही चीज़। तो बेसिकली यार वही है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक मेरा ज़रा सिर्फ़ थॉट यही है कि मैं जैसे किसी को ना मैंने बहुत साल पहले एक चीज़ बोली थी। मैंने कहा था कि आप 1 साल में अ, 10 लाख रुपए बनाओ और मैं 10 साल 1-1 लाख रुपए बनाऊँगा। बात वही है, लेकिन सस्टेन कौन ज़्यादा करेगा गेम वो है। तो आज अगर मैं 20-22 साल के बाद भी काम कर रहा हूँ या लोग मुझे काम देना चाह रहे हैं, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैं किसी से ज़्यादा फ़ेमस हूँ या कोई मेरे से ज़्यादा फ़ेमस है। हुँ, बट इवेंचुअली हर किसी को यही सोचना है कि हमारा लॉन्जेविटी कैसे लंबा हो सकता है, क्योंकि वायरैलिटी तो बहुत छोटी चीज़ है। आज आप वायरल हो, कल कोई और वायरल हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ चेंज्ड बट इवेंचुअली दुनिया में लास्ट करने के लिए आपको काम ही करना पड़ेगा। आपको बार-बार अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। आपको बार-बार ऑडियंस को कुछ दिखाना पड़ेगा जिससे ऑडियंस आपके बारे में बात कर सके या प्यार कर सके आपको। बिल्कुल। तो वही है आई थिंक वो चीज़ नहीं बदली है बट हाँ, फ़ेम बदल गया है, तरीके बदल गए हैं। अब आपको सोशल मीडिया में इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन मिल जाती है या इंस्टेंट हेट मिल जाती है। तो हुँ, आप इंस्टेंटली खुश भी हो जाते हो और इंस्टेंटली दुखी भी हो जाते हो। हमारे जैसे लोगों के साथ ना हम बोलते हैं ना पुराने चावलों के साथ ना वो होता नहीं है। क्योंकि हुँ, हम एक ऐसी दुनिया में भी रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था। हाँ, सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो हम जितना मैं कर पाता हूँ, मैं उतना कर लेता हूँ।
बट मैं अगर मुझे हेट मिलता है किसी चीज़ के लिए तो मैं कभी बुरा नहीं मानता हूँ कि मैं मतलब उससे अपसे परेशान नहीं हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिना किसी वजह के प्यार मिल रहा है, तो बिना किसी वजह से हेट भी मिलेगा। मतलब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है और कई लोग आपको शायद सिर्फ़ हेट इसलिए कहते हैं देते हैं ताकि आप उनकी नज़रों में आ सकें और आप उनको रिप्लाई कर सकें और वो उनको वो और मौका मिलता है बात करने का। तो हुँ, जैसे जैसे रोहित सर ने शो में कहा था कि ना कुछ कहा था ना उन्होंने ना ना ज़्यादा तारीफ़ की अपेक्षा और ना ज़्यादा हुँ, गलत चीज़ों का भय, समथिंग लाइक दैट ही सेड। तो वही है, आई थिंक हम अपनी लाइफ़ जीते हैं अपने काम की वज़ह से। तो आज खतरों हो, कल को बिग बॉस भी अगर हो तो आई थिंक अंदर जाके बिग बॉस जैसा शो जो है अब आप ऐसा तो नहीं कहोगे मैं तो नहीं मानता कि वो आपका ट्रू सेल्फ है। बहुत लोगों को सुनता हूँ हर साल वो बोलते हैं कि अरे ये तो है ही इंसान ऐसा। वो इंसान ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट है उस इंसान का जो ऐसा है। हुँ, अब लोग क्या सोच के बैठ जाते हैं जैसे हमें लोग बोलते थे कि अरे आप जैसे अभी भी मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था जब मैं थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट था। मैंने कहा मैंने ऐसे-ऐसे 2 उँगलियाँ करी और लोगों ने कहा अरे आपको पहले ही रूबीना का नाम लेना था। मैंने कहा यार हुँ, क्या है ना आपको ये लग रहा है कि मेरे को पहले ही नाम लेना था क्योंकि शायद आप मुझे जानते ही नहीं हो। मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ कि मैं किसी को अगर कोई मेरे को बोलेगा ना कि वीक प्लेयर कौन है, मैं जेन्युइनली नहीं मानता हूँ कोई वीक है। मैं किसी को वी और मेरे वीक बोलने से कोई इंसान वीक थोड़ी हो जाएगा। वो तो हम ड्रामा के लिए ड्रामा क्रिएट करने के लिए एक-दूसरे अब कोई मेरे को कल को बोल दे, अभी ये शो में आगे होगा, मेरे साथ भी होगा कि कई लोग कुछ होगा जब मेरे को रोहित सर पूछेंगे कि अरे यार तुम्हारा नाम किसी ने नहीं लिया, बुरा लगा क्या? मैं कहा नहीं सर बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्यों लगेगा बुरा? वो उनकी मर्ज़ी है, वो हुँ, उनका ओपिनियन है और उनको हक है। मतलब अगर अगर हम बोल रहे हैं कि आपको सेब पसंद है या संतरा और आपने सेब कह दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको संतरा पसंद नहीं है, आपको सेब हुँ, ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक वो ना मुझे थोड़ा हम लोग क्योंकि इतने सालों से इंडस्ट्री में भी रहे हैं, तो हमें थोड़ा-सा उसका इल्म ज़्यादा है। मतलब कि दूसरा इंसान क्या बोलने की और हर चीज़ पे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। प्यार की बात आई और काफ़ी कुछ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और मैं पूछना चाहूँगा खतरों के खिलाड़ी से रिलेटिव है, कई रील्स मैं हाँ देख रहा जी। हूँ, लगातार बाढ़ आई हुई है। इसमें भी मैं हाय गाइस अब हाँ, लगेगा थोड़ा सा Careful, please, please, careful. खुदा कसम इस औरत को एक बार मैं गिराऊंगा, आप देखना एज अ हाँ, ठीक पार्टनर। है। अब दोबारा ये मेरा पार्टनर आए ना फिर आप देखना। सर ये कैसा तेरी चाहत का है क्या कहना है, दिल से जवाब देना है, इसमें कितनी यार सच्चाई है क्योंकि इंस्टा तो यही चल रहा है मतलब। भाई मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं मतलब बहुत ही प्लेज़ेंटली सरप्राइज़्ड हूँ ये कि इतना ज़्यादा इंस्टा पे मैं देख रहा हूँ। अब मेरा इंस्टा मतलब हर रोज़ मैं फरहाना को एक्चुअली कल ही मिला था एक पार्टी में। तो मैं फरहाना को भी ये कह रहा था, मैंने कहा फरहाना पता नहीं मतलब मैंने बहुत टाइम से एक्सपीरियंस नहीं किया ये ऐसा इंस्टाग्राम पे। वो पहले किया था एक्सपीरियंस, जब थोड़ा छोटा था तो एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को ये। बट यार अच्छा है, आई थिंक ये दिखाता है कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं एंड आई एम ग्लैड। मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइकिंग जो भी हमारे और फरहाना के बीच में है शो में। मतलब हम जो हमारी जो दोस्ती है या हमारी जो खट्टी-मीठी लड़ाई है मैं उसको वही बोल रहा था, मैं कहा हम टॉम एंड जेरी हैं। हम 24 घंटे लड़ते हैं, उसके बाद फिर जब स्टंट आता है ना तो हम एक-दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं एंड आई थिंक यही है यार, यही हम हैं। मतलब मैं तो ऐसा ही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अ, जस्ट बिकॉज़ आपकी किसी से बहस हो जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो इंसान बुरा है। वो इतनी कमाल की लड़की है और इतनी कमाल की खिलाड़ी है वो। मतलब मैं तो बहुत ही सरप्राइज़ था मतलब और मैं बहुत ही प्राउड था मतलब जो उसने शो में किया है। अभी आप आगे देखना उसने क्या-क्या किया है। मतलब ओह! और ये पहले शो शुरू होने से पहले एक मीडिया वालों को मैंने मीडिया बाइट में बोला था। मैंने कहा आप देखना अगर 20 एपिसोड है ना तो 15 एपिसोडों में फरहाना का प्रोमो कटेगा और वो ही हो रहा है क्योंकि उसने इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है ना
और वो एक नेचुरली आई थिंक टैलेंट है वो मतलब उसका है कुछ मतलब होता है ना कई लोगों को बहुत प्यार मिलता है जैसे अविनाश जो है वो मतलब उसको प्यार मिलता ही मिलता है वो लड़के को तो मतलब आई थिंक गौरव भाई है गौरव भाई को मतलब मिलता ही मिलता है प्यार मतलब आप कुछ भी वो कर लें प्यार मिलेगा मिलेगा तो आई थिंक कई लोगों को होता है बट फरहाना इन द सेंस ये जो रीलें कट रही हैं मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है मैं तो बहुत हंस रहा हूँ मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है मैं और फरहाना एक दूसरे को भेजते रहते हैं रील्स कि ये देख नया आया कुछ ये देख कुछ नया आया तो आई थिंक अच्छा लगता है जब आपकी आपको आपको प्यार मिलता है आपको सराहा जाता है ये जो नया फंडा बना है कि शिपिंग देम टुगेदर आधे लोग परेशान है कि नहीं वो दोस्त हैं उनको शिप मत करो आधे लोग हाँ, परेशान है ये कि अरे चलता है। करो मैं नाम नहीं लेना चाहता मेरे को कई लोगों का मैसेज भी आ रहा है आपकी बहन है वो मैंने कहा अरे यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं तो मतलब आई थिंक बहुत मजा आ रहा है मुझे तो मैं तो उसको बहुत क्या कहते हैं चुस्कियां लेके देखता हूँ मैं तो बड़ा मजा करता हूँ मेरा तो बड़ा मन करता है अभी मेरा मन करता है कि मैं सबको रिपोस्ट कर दूं लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार खामखा मतलब मैं कुछ और कंट्रोवर्सी ना क्रिएट कर दूं बट मैं जो जो लोग ये बना रहे हैं मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि यार आप लोग इतना क्या बात। टाइम देते हैं आप लोग इतना प्यार देते हैं और फरहाना और मेरी बहुत ही बहुत ही कमाल की दोस्त मैंने बनाई है शो पे मैं उन्हें जानता नहीं था शो से पहले और एंड इट्स सो स्वीट दैट वो भी बहुत ही अब फन है इस बारे में मतलब वो मतलब उनका एक बहुत ही अलग रूप देखने को हमें मिला क्योंकि मैंने तो एक बिग बॉस में उनका रूप देखा था देखा और था। गौरव भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूँ 20 साल से जानता हूँ गौरव को मैं तो एक एक रूप गौरव से सुना था हमने बट ये एक बहुत ही अलग एक साइड हमने देखी फरहाना की और मुझे तो बहुत वो मतलब आई एम सो दैट गर्ल इज सच ए रॉक स्टार वो बहुत ही कमाल लड़की है एंड जो लोग परेशान हो रहे हैं कि अरे क्यों कर रहे हो शिप करने दो ना यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें हमने मतलब ठीक है दुनिया को मजा आ रहा है बट एंड आई थिंक इट्स वर्किंग फॉर पीपल एंड अभी तो शुरुआत है मैं क्या ही बताऊं आगे क्या क्या होने वाला वो है मैं पता तो नहीं अगले एपिसोड में क्या-क्या निकालने वाले हैं। क्योंकि मेहनत अरे है, एक रील्स बनाने के लिए एपिसोड देखना, वहां से वो फुटेज निकालना, फिर थोड़ा सा ऐड करना, तो उनकी भी एक मेहनत है। नहीं और आप ये सोचो ना हमने ये शो 2 महीने पहले शूट किया था ये हमने जून में मई जून में शूट किया ये शो तो हम्म। ऐसा नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि कई लोग बोल रहे हैं अरे चैनल को ना देखो दिख रहा है तो वो चैनल प्रोमो ऐसे काट रहा है नहीं ये दो वो महीने तो पहले अभी शूट दिख रहा हुआ है। है हम्म। ये तो अभी लोगों को मतलब और नहीं और हमने भी जो कई चीजें शूट करी हैं वहां पे क्योंकि आई थिंक वहां पे जेन्युइनली यार जब आप दो लोग दोस्त बन जाते हैं तो और वो दो लोग अगर आपको कंटेंट दे रहे हैं एक तरीके से तो आई थिंक फ्रॉम द मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी उनको भी इवेंचुअली खतरों के खिलाड़ी स्टंट का शो है लेकिन उसमें उनको उनको भी कंटेंट चाहिए मसाला चाहिए 10 चीजें चाहिए होती हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ मेरा मतलब मेरा फरहाना से बहुत अच्छा बॉन्ड है शो पे अविनाश से बहुत अच्छा बॉन्ड हुआ है नया लड़का वो मेरे को मेरी लाइफ में मिला है एक ऋत्विक से तो मेरा था ही रूहानिका से मैंने इतना रूहानिका ने मुझे बहुत तंग किया इस शो पे और रूहानिका के साथ अभी पता नहीं क्या दिखाएंगे अ, अविका के साथ इतना बॉन्ड हुआ रूबी के साथ मैंने इतनी मस्ती की है जिसके बेचारे जिसके फैन मेरे को इतना सुना रहे हैं कि अरे आपने रूबी को उधर भेज दिया मैंने कहा अरे यार उधर ही भेजा है मैंने कोई शो से थोड़ी बाहर भेजा है वो इतनी स्ट्रांग है खुद इतनी स्ट्रांग कंटेस्टेंट है तो भेज दिया यार अभी अभी ऑप्शन नहीं था अपने आप को थोड़ी भेजता मैं तो आई थिंक सबके साथ मेरा एक मेरे को आई थिंक कभी कभी लगता है कि मेरे को फायदा यही होता है कि मैं क्योंकि नेचुरली ऐसा हूँ मेरे दोस्त बन जाते हैं बहुत आसानी से तो मुझे फायदा बहुत होता है और मैं अगर दुनिया पसंद कर रही है उस चीज को तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ मुझे मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है खतरों के खतरों की खिलाड़ी तो हम अभी फॉलो कर ही रहे हैं। और हाँ एक चीज मैंने देखी करण भाई आपकी, जैसे आप काफी पहले ना बात करते थे, डिबेट करते थे, उतना मैं इस नहीं देख रहा, लेकिन आप इस सीजन के अंदर देख रहा हूँ नजरों से बहुत बोल रहे हैं, मतलब आपकी आंखें बयान कर देती है आप क्या कहना चाहते हो, क्या कर रहे हो। बोलना कम कर दिया, लेकिन आपकी जो एक है, जो पहले हमने देखा करण भाई को, वो बॉडी लैंग्वेज तो सेम वही है। तो ये क्या कुछ चेंज किया कि नहीं, बोलना कम है, आंखों से बता देना मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये मैं फॉलो कर यार रहा हूँ तो इस बार मुझे पता लग रहा है।
यार मैं बोलना ना थोड़ा, पता क्या हो गया है, एक शो में जब 7-8 लोग एक साथ बोलते हैं ना, हम्म, तो मुझे ना वो होता नहीं, मेरे से होता नहीं है वो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दो उसका पॉइंट। अगर आपका मौका मिला आपको, अगर रोहित सर ने कहा करण क्या बोलना चाहते हो? अगर नहीं बोला किसी ने तो मैं बीच में किसी के ना पॉइंट में घुसने का मेरे को होता नहीं है। और आई थिंक थोड़ा अब बड़ा भी हो गया हूँ मैं। आई थिंक इतने साल मैंने रियलिटी शोज इतने कर लिए हैं मैंने, कि मैं रग-रग से वाकिफ हूँ रियलिटी शोज की भी। और हम्म, आई थिंक सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका पर्सनल वांट थोड़ा अलग हो जाता है जब आप धीरे-धीरे, मैं जो 5 साल पहले था वो मैं अब नहीं हूँ, जो मैं 5 साल बाद होऊँगा वो मैं अब नहीं हूँ। तो आई थिंक बोलना बंद नहीं करा है थोड़ा, आई थिंक अब सही वक़्त पे बोलने की थॉट मेरा एक पर्सनली हो गया है। क्योंकि हम्म, अब मुझे ना मतलब वो नहीं होता कि मैं दिखा दूँ कि मैं कितना फ़नी हूँ, या मैं दिखा हम्म, दूँ कि मेरा पॉइंट क्या है। मेरे से वो नेचुरली होता ही नहीं है। अगर मेरे से कोई अगर कुछ आता है मेरे दिमाग में तो मैं बोल देता हूँ। लेकिन मैं बोलने से पहले देखता हूँ कि अगर कोई और बात कर रहा है, या जैसे अगर किसी और का मोमेंट है, जैसे अगर हर्ष भाई का मोमेंट है, वो कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम्म, हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फ़ायदा क्या है फिर? क्योंकि हम वहाँ पे एज़ मतलब को कंटेस्टेंट्स ही है ना, फैमिली हम अगर बोलते हैं तो एक साथ ही बढ़ेंगे सब साथ, और शो अगर हम एक साथ बढ़ेंगे तभी तो शो बड़ा होगा। अब मैं वहाँ पे लेके बिल्कुल। चलना शुरू कर दूँ कि मैं आपने मेरे पे पंच मारा तो मैं आप पे वापस पंच मारूँगा, तो उससे हम्म, क्या फ़ायदा? या अगर फरहाना और मेरी बहस हो रही है किसी चीज़ पे, तो अगर एक बंदा नेचुरली डिफीट हार मान ले, तो वो कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो फिर तू-तू मैं-मैं ही होती रहेगी ना। या ऋत्विक और मैं, अ, उसकी एनर्जी यहाँ है, मेरी एनर्जी यहाँ है। तभी हम दोनों हम्म, बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को। बहुत प्यार अविनाश के मिलता साथ है। तो अविनाश के साथ भी मेरा यही है कि अविनाश में ना मुझे सच्ची में दिखता है कि मेरा वो मुझ में, मैं खुद को देखता हूँ जो मैं 10 साल पहले था या 5 साल पहले था। हम्म, बट उसमें इतनी एनर्जी है कि मेरे को उसको देख के ना इतना मज़ा आता है, इतना मतलब, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लड़का है तगड़ा, इसको इसको मतलब आगे जाना चाहिए। तो वो जीतता भी है ना, अगर उसने मेरे को शो में हराया भी, पहला स्टंट हराया था उसने, मुझे इतना मतलब मज़ा आया वो स्टंट करने के बाद भी, क्योंकि आई थिंक दैट्स द बॉन्ड आई शेयर विद एवरीबॉडी। एंड आई थिंक मेरे को ना वो, मुझे ऐसा लगता है हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है मुझे। हम्म, मैं हूँ, मुझे पता है। बिल्कुल। और टास्क में भी हम देख रहे थे, एक टास्क मैंने देखा था, उस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि आप थोड़ा सा टीम को भी लेके चल रहे थे कि फरहाना पार कर ले, आपने वेट किया वहां पे, आप निकले नहीं, क्योंकि अगर आप भी साथ साथ जाते तो रस्सी का गैप थोड़ा बढ़ता चले जाता और फरहाना के लिए मुश्किल हो जाती। हाँ, तो आप वहीं हाँ। रुके रहे, तो एक ट्रिक थी आपकी जो उन्होंने नहीं की थी, उसमें रुबीना गिर भी गई थी, तो टीम को लेके भी आप चल रहे थे कि कैसे टीम को भी आगे लेके जाया जाए। बिग बॉस नहीं वाला यार उस फ्लोर भी कई देखने। हाँ, सॉरी, सॉरी क्या बोल रहे हो? नहीं, नहीं आप बोलो, बोलो, बोलो। मैं ये देख रहा था कि एपिसोड में कुछ बिग बॉस का भी फ्लेवर डालने की लोग कोशिश कर रहे थे, जैसे रूबीना हो गई या बाकी लोग हो गए, जब उनकी लड़ाई होती तो सर भी कहते थे कि यार ये बिग बॉस नहीं चल रहा। तो क्या जो बिग बॉस करके आया उसमें एकदम से बिग बॉस का कुछ हो जाता था कि नहीं यार थोड़ा बहुत तो फैक्ट दिखा दे, फैंडम वार करा दे, क्योंकि फेक लगता था। नहीं, नहीं यार पता है क्या होता है? ये ना मतलब उस मामले में मैंने भी 1-2 बारी बोला है किसी को कि अरे बिग बॉस नहीं चल रहा। बट मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में क्या होता है ना, वो आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि वो वैसी, अब जैसे वो सिचुएशन थी कि आप किसको दूसरी टीम में भेजना चाहेंगे? आप रूबीना को भेजना हम्म, चाहेंगे या जैस्मिन को भेजना चाहेंगे? 2 ही ऑप्शन है आपके पास। अब अगर मैं जैस्मिन को भेजूँ, तो जैस्मिन के फैन्स हम्म, मेरे को सुनाएँगे। मैंने रूबी को भेजा, तो रूबी के फैन मेरे को सुनाएँगे। अब मैं दोनों सिचुएशन में गलत ही लगूँगा। एक फैंडम को तो बिल्कुल। गलत ही लगूँगा। और क्या होता है कभी-कभी, जैसे जैसे आई थिंक पिछले एपिसोड में अविनाश और रूबी का थोड़ा टकराव सा हो गया था। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा एकदम से पानी से निकलते ही अविनाश ने कहा कि यार रूबी ने कितना अच्छा किया, ट्राई हाँ, किया, मैं जीत गया लेकिन। कितना अच्छा तो किया। तो क्या होता है ना, वो मोमेंट में हो जाता है कि बस बिग बॉस इश लगता है। लेकिन बिग बॉस बनाने की आई थिंक कोई कोशिश नहीं कर रहा है। बट क्योंकि जब टीम टीम का फंडा होता है ना, तो थोड़ा वैसा शो बन ही जाता है। मतलब इवेंचुअली ऑल्सो इन लोगों ने किया हुआ है बिग बॉस। तो हम्म, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं। तो इनका एक ओपिनियन है, एक थॉट है। अ, हमारा भी एक थॉट है, लेकिन हमारा ओपिनियन शायद देने का तरीका अलग है।
या हमने अभी वो फ़ील नहीं, अब जैसे गौरव भाई ने भी बिग बॉस किया, लेकिन गौरव भाई बहुत शांत थे, आपने देखा होगा शो में। शांत है। वो बहुत शांत है, वो अपनी दुनिया में चल रहे हैं, वो अपनी मैं उनके साथ बैठता था, मैं कहता था भाई तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, कह रहे छोड़ना चलने दे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई बिग बॉस थिंक में भी यही तो हाल था उनका। तो वही ना, तो अब हर किसी का अपना एक तरीका है, अपना ओपिनियन देने का या अपना थॉट देने का। तो आई थिंक वो माहौल वैसा बन जाता है, लेकिन वो माहौल खत्म होते ही ना, आप अगले माहौल में जाओगे ना, आप देखोगे हुँ, सब ठीक हो जाता है, सब एक दूसरे से उतना ही प्यार कर रहे हैं। मेरा भी हुआ है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ किसके साथ थोड़ी ऐसी अनबन हुई थी, लेकिन उसी अगले वक्त में, अगले मोमेंट में वो अनबन ठीक हो गई, क्योंकि ठीक हो गई। वो अनबन इसलिए नहीं है कि मैं बेटर हूँ या तू बेटर है, वो अनबन इसलिए है कि यार तू भी अच्छा कर, मैं भी अच्छा करता हूँ, और देखते हैं कौन जीतता बिल्कुल। अभी एक प्रोमो में भी हमने देखा है रोहित सर भी जो शूज़ मतलब उनके खुल जाते हैं तो वो फीता उनको बाँधते हुए दिखते हैं। काफ़ी प्यारे मोमेंट है कि वो एक होस्ट होके भी ये चीज़ें कर रहे हैं कि टास्क अच्छे से कर पाए। एक प्रोमो आया है जो हम आगे देखेंगे एपिसोड, डाँट लग रही है सबकी, इस पे क्या कहना चाहते हो? कि भई टास्क करना करो, नहीं करना तो अपने घर जाओ अगर नहीं करना तो। ये जो था, ये क्या था? ये बताएँ कुछ? क्योंकि अभी एपिसोड है। आया नहीं है। ये बड़ा कमाल का हफ्ता है। मैं आपको बताना, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये हफ्ता बहुत कमाल है। इस हफ्ते में बहुत लोगों को गालियां पड़ने वाली हैं, बहुत लोगों को क्योंकि आई थिंक ये हफ्ता ना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हफ्ता था, और क्या हो गया, हम मिड वीक पहुंच गए थे, और हुँ, लोगों को ना रियलाइज नहीं होता, साउथ अफ्रीका में बहुत ठंड थी, पीक विंटर था वहां पे। तो 4-5 डिग्री चल रहा है टेम्परेचर, हवाएं चल रही हैं। एक दिन तो जो जिस ठंड में डांटा है ना सर ने, 100 किलोमीटर की स्पीड पे हवा चल रही थी, और हम बिल्डिंग के ओह! टॉप पे खड़े थे। तो मतलब बहुत तेज हवा चल रही थी। तो वो हफ्ता ही आई थिंक किसी को ना नजर लग गई, कंटेस्टेंट्स को, सबकी किसी की तो नजर लगी है। वो हफ्ते में बहुत डांट पड़ी है सबको, मतलब आई थिंक उस हफ्ते में 3-4 लोग ही हैं जिनको डांट नहीं पड़ी है। मैं, ऋत्विक, और आई थिंक 1-2 लोग, फरहाना फरहाना को तो बिल्कुल कभी नहीं पड़ी है डांट, फरहाना तो बहुत अच्छा किया है। 1-2 लोग ही है, 3-4 लोग ही हैं हम जिनको डांट नहीं पड़ी, बाकी सबको डांट पड़ी है उस हफ्ते। तो मतलब वो थोड़ा हफ्ता ऐसा, आई थिंक वो हफ्ता ऐसा रहा है कि कभी कभी हो जाता है यार, कि आई थिंक कभी कभी ना एक ही स्टंट में जब 3-4 लोग थोड़ा मतलब अच्छे से ना परफॉर्म करें, तो आई थिंक वो रोहित सर चाहते हैं कि सब परफॉर्म करें। रोहित सर चाहते हैं कि हुँ। इतनी मेहनत जाती है शो में, कि बनाने में शो टास्क को। एक कंप्लीट कराने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद एग्जैक्टली आप exactly, गिव इन कर बहुत दोगे, मैं नहीं करना चाहता, एग्जैक्टली तो फिर एक एपिसोड भी तो कैसे बनेगा अगर सभी ये बोल देंगे तो? एग्जैक्टली बट आई थिंक वो इसलिए, बट मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत ही फनी वीक है ये, बहुत फनी वीक है। बहुत लोगों को बहुत डांट पड़ने वाली है, तो मजा आएगा, क्योंकि ये अलग हफ्ता है इस शो में। बट इस शो में वो तभी ना, इस हफ्ते में भी आपको एक बहुत सारे वाव मोमेंट्स मिलेंगे। आपको ऋत्विक का बहुत वाव मोमेंट मिलेगा, आपको फरहाना का बहुत वाव मोमेंट मिलेगा, आपको मेरा और रुबीना का वाव मोमेंट मिलेगा, आपको और कौन, अविनाश का बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा, अविनाश का सेल्फलेसनेस देखने को मिलेगा आपको। तो अलग अलग मोमेंट्स मिलेंगे, लेकिन डांट तो बहुत पड़ेगी इस हफ्ते, मजा आएगा। ये मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा लगा था कि जिस हिसाब से अविनाश थोड़ा-सा इमोशनल हो जाते हैं टास्क के अंदर, वो बताते हैं कि मैं जो करने आया हूँ, लोग जितना मेरे को हाइलाइट नहीं करते, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जो जज़्बा है, जो उनके अंदर फीलिंग है, वो उन्होंने बयान करी, इमोशनल हो गए, थोड़े वो रोने भी लगे उस टाइम। वो मूवमेंट में आप सामने से देख रहे थे, आपकी बात भी हुई होगी, तो क्या ऐसा फ़ील था उनके मन में कि वो दबाए बैठे थे और उसी टाइम उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ रोहित सर? यार आई थिंक वो बहुत ही, एक तो मैं बोलना चाहूंगा वो बहुत ही कमाल लड़का है, मतलब मेरा फेवरेट खिलाड़ी है वो इस सीजन का। आई थिंक एक इंसान जो स्टैंड आउट करेगा ना शो में इस सीजन, अगर आप स्टंट को लेके बात करोगे, तो एक ही नाम आएगा, अविनाश मिश्रा। अब वो जीतता है नहीं जीतता है वो उसकी किस्मत। बट आई थिंक कभी कभी क्या होता है, आप जब इतने सालों से उसने जो बोला कि यार मेरे को हमेशा लोग आई कैंडी लेके चलते हैं, अब वो गुड हाँ, लुकिंग एक लड़का कैंडी है, करके। अब वो हुँ, गुड लुकिंग लड़का है। तो अब ये थोड़ा होता है हम सब गुड लुकिंग लड़कों के साथ। मैंने उसको यही बोला बाद में, मैंने कहा ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तेरे से गुड लुकिंग हूँ या तू मेरे से ज्यादा गुड लुकिंग है, बट होता है यार हम सबके साथ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप थोड़े से गुड लुकिंग होते हो ना, तो आपको ज्यादातर ना आपके लुक्स के लिए प्यार मिलता है, आपके काम के लिए ना इतना आपका काम थोड़ा नजरअंदाज हो जाता है। क्योंकि दो लोग देखते ही आपके लुक्स हैं सबसे पहले। तो
वो इमोशनल इसलिए हो गया था कि मैं ना एक अच्छा एक्टर हूँ, एक अच्छा कलाकार हूँ, एक अच्छा कंटेस्टेंट हूँ। बट हमेशा सब मेरे को बोलते हैं एब्स दिखाओ या तेरी शक्ल बड़ी अच्छी है। तो हमने वही कहा, मेरा आई थिंक शो में भी मैंने मेरी एक चीज़ आई थी कि अरे यार, लुक्स तो गुड लुकिंग होना तो बोनस है। क्योंकि हर किसी के पास ये फ़ायदा नहीं है। मेहनत हम सब करते हैं और वो बहुत ही मेहनती लड़का है और वो बहुत आगे जाएगा, देखना, मतलब वो कमाल लड़का है। तो आई थिंक इसलिए थोड़ा इमोशनल हो गया था वो, क्योंकि अ, आई थिंक उस स्टंट से पहले उनकी रुबीना जी से थोड़ी बहस भी हो गई थी। और हम्म। वो वो सोचते थे कि वो डिजर्व नहीं करते हैं बॉटम में जाना, क्योंकि उस हफ्ते तो वो स्टंट जीते भी थे अपना। तो आई थिंक विन भी किया इसलिए था। वो अपना स्टंट जीते थे विशाल के साथ। और विशाल भाई को चोट लग गई थी, तो विशाल भाई को तो भेज नहीं सकते थे। तो आई थिंक वो भी हम्म। थोड़ा फीलिंग उनके अंदर ज्यादा था कि मेरे को इस हफ्ते आप भेज रहे हो बॉटम में, ये बोल के कि मैं बॉटम डिजर्व करता हूँ, जबकि मैं स्टंट जीता हूँ। तो आई थिंक जब वो अपना स्टंट जीते ना, तो वो सारा का सारा इमोशन आई थिंक बाहर आ गया। एंड गुड, अच्छा यही है शो का मतलब। आई थिंक इमोशन में आप अपनी चीज में बताते हो, एंड आई थिंक लोग देख पाते हैं कि आप कैसे हो, आप क्या फील करते हो। फिनाले के अंदर क्या हम आपको देख रहे हैं, और कुछ बता सकते हो, कुछ नाम आप अगर आप चाहें तो, मतलब टॉप 5 में कौन यार आई विश दिख रहा मैं है या बता नहीं? पाता। मैं आई विश मैं आपको बता पाता। मैं आई थिंक कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन है फाइनल में। लेकिन मैंने बहुत न्यूज़ सुनी है, बहुत न्यूज़ देखी है। हम एक्चुअली साउथ अफ्रीका में ही थे। और मैं ना स्टंट करके ही निकला था एक। और हम्म। उस टाइम न्यूज़ में उसी वक्त आया था कि करण वाही पहुंचे फिनाले में। और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार, अभी तो किया ही नहीं हमने फाइनल का स्टंट, तो इन्हें कैसे पहुंच गया हूँ? हम तो बैठे हुए हैं अभी। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मैंने बहुत लोगों की ना अलग अलग प्रिडिक्शंस देखी हैं, बहुत लोगों की। हम्म। जिसमें कई लोगों ने टॉप 5 की बात की है, कई लोगों ने टॉप 3 की बात की है, कई लोगों ने तो टॉप 2 की भी बात की है। और एक आधे मैंने कईयों तो ने तो देखे हैं विनर कि भी बता दिया। विनर भी बता दिया है। हाँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कई लोगों की प्रिडिक्शन, कुछ लोगों की कुछ प्रिडिक्शंस सही हैं, कुछ लोगों की बिल्कुल गलत है। मतलब कुछ लोग हवा में तीर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। हम्म। लेकिन सिर्फ अगर मैं अपनी बात करना चाहूँ, मैं बोलना चाहूंगा कि आप और जितने भी मेरे जो देखने वाले हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे फॉलो हम्म। करते हैं, वो बहुत प्राउड फील करेंगे मेरी ये जर्नी देख के। अ, मैं बता नहीं पाऊंगा कि मैं कहाँ तक गया हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं बहुत दूर तक गया हूँ। और बस मिल गया, और बहुत दूर तक गए हैं। मतलब मैं काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है मैंने यार इस साल। आई थिंक मैंने जेन्युइनली बहुत, और मतलब मैं अपनी जर्नी से बहुत प्राउड हूँ। मतलब मैं ना अ, मेरे कई अ, आई थिंक छठा हफ्ता या सातवां हफ्ता होगा जब एक बहुत ही अ, स्पेशल मोमेंट आएगा मेरे लिए शो में। 2 रीज़न है। आई थिंक वो जो स्टंट होगा वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और वो एक्चुअली स्टंट मेरे को मेरे बर्थडे पे मिला था। तो हम्म। आई थिंक इसलिए वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है वो एपिसोड। आई एम श्योर जब वो आएगा तो आप सबको रियलाइज होगा कि वो क्यों स्पेशल है मेरे लिए। लेकिन आई थिंक जर्नी वाइज मेरी जर्नी, मैंने 3 खतरों की है। आई थिंक ये मेरी सबसे बेहतरीन जर्नी रही है एज अ कंटेस्टेंट। मैं जीता भी हूँ, हम्म। मैं हारा भी हूँ कई स्टंट्स। बट मैं आप मुझे ना कभी आई थिंक एक स्टंट के अलावा आप कभी ये नहीं कहेंगे कि यार हार गया। आप कहेंगे अरे यार, इतना क्लोज था। तो इतना क्लोज। मेरे लिए ना वो भी बहुत बड़ी जीत है। मैंने ये पहले एपिसोड में भी कहा था कि अगर मैं अपने फियर को ओवरकम करके कुछ कर लूँ ना, कंप्लीट कर लूँ कुछ, और उसके बाद मैं हम्म। हार भी जाऊँ, तो वो तो गेम है ना, वो तो किस्मत भी है कि आप एक दिन कभी जीतते हैं। जैसे पाकिस्तान के बहुत फेमस क्रिकेटर रिजवान भाई बोलते हैं, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। तो तो आई थिंक बहुत मजा आएगा। मतलब मैं
काफ़ी दूर तक गया हूँ, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है और दूरी से ज़्यादा आई थिंक जैसे मैंने परफ़ॉर्म किया है ना पूरे सीज़न में, आप मैं बस ये यही चाहता था कि इस साल जब ऑडियंस मुझे देखे, तो ऑडियंस ना मुझे शायद मैं ना ऑडियंस के दिमाग में नहीं आऊँगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने एक्चुअली हुँ। स्टंट हारा नहीं हूँ अभी तक। एक ही स्टंट हारा हूँ मैं अभी, चौथा हफ्ता हो गया है। पहला ही स्टंट हारा था बस, उसके बाद कुछ नहीं हारा हूँ। तो मैं हाँ, वो भी मुझे बेटर किया था, मतलब कुछ आस-पास ही था, मतलब निकल ही वो भी गए थे आप आस-पास जो में एक निकल गए थे बड़ा-सा। और तो आई थिंक वही है कि आई थिंक तो मेरे को आई थिंक मेरी जर्नी बहुत पसंद आई है इस बार। अब मैं इस जर्नी में इवेंचुअली जीतता हूँ, ट्रॉफी लेता हूँ, नहीं लेता हूँ, वो आई थिंक मेरी किस्मत भी होएगी। अगर किस्मत नहीं होएगी या आई थिंक नहीं लिखा होगा, तो नहीं लिखा होगा। तो चौथी बार फिर आ जाएँगे। हमारे को तो हमारे लिए तो अब ये घर हो गया है। तो आई थिंक कितना मिस करते हैं दिल्ली की लस्सी, छोले-भटूरे, रमेश नगर के, अगर मैं पूछूँ आपसे, कितना मिस करते हैं आप? यार मैंने ना कब? बॉम्बे में ढूँढ लिया है छोले-भटूरे वाला एक, 2-3 है यहाँ पे अच्छा। दिल्ली और नागपुर रजौरी गार्डन वाले नागपाल नहीं है? हाँ, हाँ। वो आ गए हैं बॉम्बे। तो अच्छा, छोले-भटूरे का तो सेट हो गया मामला। छोले-भटूरे अच्छा। तो एक वो है और एक एक यहाँ पे है दिल्ली से रेस्टोरेंट है दिल्ली से। वो छोले-भटूरे कमाल हैं और 1-2 और भी हैं। तो वो तो मिस अब थोड़ा कम होता है। कॉर्नर स्वीट बहुत मिस होती है। कॉर्नर अ स्वीट की तो लस्सी आज भी वही है सेम, मलाई कॉर्नर वाली। सीट बहुत है। बट दिल्ली आए हुए यार बहुत टाइम हो गया। आई थिंक रमेश नगर आए हुए भी बहुत टाइम हो गया। अब तो घर भी वहाँ पे अब नहीं है। तो आई थिंक हुँ। बट आई थिंक ऑब्वियसली यार जो घर है घर की तो बात ही अलग है। आई थिंक बट छोटी-छोटी चीज़ें मिस होती हैं रमेश नगर की। छोटी-छोटी चीज़ें मिस होती हैं विकासपुरी की जहाँ पे फिर शिफ्ट हो गए थे। अ हुँ। और जब भी दिल्ली आना होता है मतलब वैसे इतना आना अब होता नहीं है। बट जब भी आना होता है तो मैं रात को ना चोरी-छिपे रमेश नगर का एक राउंड मारता हूँ। अ, अच्छा। और घूमते फिराते हुए ऐसा थोड़ा ना राउंड मारते-मारते ऐसा गाड़ी में अपने ताकि कोई पहचाने ना और हुँ। अपने मोहल्ले से ऐसा घूम-घाम के पूरा रमेश नगर डबल का राउंड स्टोरी। मार के ऐसा पूरा पूरा ऐसा बाली नगर, कीर्ति नगर, राजा अच्छे, गार्डन सब ऐसा क्या बात! घूम-घाम के फिर मैं घर चला जाता हूँ। नहीं, काफ़ी लोग बात करते हैं जब देखते हैं आपके शो, मैं कइयों से मिलता हूँ, तो कहते हैं कि हाँ, ये देखिए आप क्रिकेट से काफ़ी लगाव है, काफ़ी अच्छा आप खेलते थे, हम तो देखते थे। आपको अभी भी आप रेगुलर मैं देखता हूँ बॉम्बे में आपकी प्रैक्टिस चालू है, कई लीग भी आप खेल रहे हैं। तो अभी कुछ लेटेस्ट कोई लीग है जिसमें आप अभी टीम आपकी पार्टिसिपेट कर रही है? क्योंकि अभी तो लगातार देख रहा हूँ कि वो जो आपका प्यार था वो आपने छोड़ा नहीं है, मतलब कंटिन्यू आप करते हो, क्रिकेट खेलते हो आप। यार क्रिकेट तो सभी खेलते हैं। क्रिकेट तो हिंदुस्तान में आई थिंक मतलब कौन नहीं खेलता क्रिकेट बट आई थिंक क्रिकेट से भी यार प्यार तो मतलब आई थिंक वो प्यार तो कभी नहीं जाएगा। वो प्यार आई थिंक क्या कहते हैं वो प्यार तो आई थिंक कभी नहीं जाएगा। वो प्यार हमेशा रहेगा। बट आई थिंक एक लीग है हमारी ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग वो आई थिंक दिसंबर में होएगी। वो है हुँ। फिर सीसीएल खेलता हूँ मैं। सीसीएल में थोड़ा प्रॉपर लेदर बॉल क्रिकेट से खेल लेते हैं, थोड़ा शौक पूरा हो जाता है हमारा। बट अब मैं शौकिया ही खेलता हूँ। आई थिंक अब मेरे को ऐसा वो नहीं है कि अरे यार मेरे को कुछ दिखाना है किसी को। शौकिया तौर से खेलते हैं और थोड़ा उसी बहाने थोड़ी फिटनेस भी रह जाती है। तो क्रिकेट तो यार मतलब प्यार ही है, वो कभी जाएगा नहीं। बैट वैट किट विट बड़ी अच्छी है मेरे पास, पूरी किट है मेरे पास। मतलब मैं हँसता हूँ कि मैंने कहा जब खेलता था तो किट नहीं थी, अब किट पूरी है, अब खेलता नहीं हूँ। तो एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग जो होती है दिल्ली के अंदर, अभी उसका भी कभी हिस्सा बन पाएँगे आप? जिसके अंदर काफ़ी यूट्यूबर और काफ़ी क्रिएटर जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो 2 लीग काफ़ी हिट रही है। उसमें खेलते दिखेंगे अ, आप? यार मेरे को पिछले साल पूछा था उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली टाइमलाइन्स थोड़ी मैच नहीं हुई थी, तो अगर टाइमलाइन्स मैच हो जाएँ तो व्हाई नॉट? बट क्योंकि अब क्या होता है ना कमिटमेंट्स इतनी है और उस लीग को खेलने के लिए आपको दिल्ली में रहना पड़ता है। उन 4, 5, हुँ, 8 दिन जो भी होता है। तो आई थिंक कभी 10 अगर दिन। टाइमलाइन टाइमलाइन मैच करी तो ज़रूर यार क्यों नहीं? आई थिंक नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, नए-नए क्रिएटर्स हुँ। को जानने का मौका मिलेगा। ऐसे ही होता है, मेरा तो यही है फंडा कि जितने नए लोगों के साथ मिल सके, उनके साथ उनको जान सकें, ऐसे ही बढ़ते हैं हम सब। फैन्स के लिए और क्या-क्या देखने को मिल सकता है खतरों के खिलाड़ी में, और अपने फैन्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
यार यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप देखिए, आपने प्यार तो बहुत दिया है खतरों के खिलाड़ी को और ऐसे ही प्यार देते रहिए। हमने बहुत जेनुइनली मेहनत की है और बहुत दर्द सहा है इस बार। तो मेक श्योर दैट आप शो को देखें, पसंद करें, सबको पसंद करें। प्लीज़ किसी को ट्रोल मत करो। हो जाता है थोड़ा-सा एक आधा एपिसोड में एक-दूसरे को हम सुना देते हैं, लेकिन हम एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं हम सब। एंड आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ खतरों। आप मेरे अगेंस्ट भी खेल रहे होगे तो भी मैं आपके लिए सपोर्ट करूँगा कि आप जीत जाओ। ये शो ही ऐसा है। तो अपना प्यार बरकरार रखिए और मुझे प्यार देते रहिए, मुझे देखते रहिए। काफ़ी काम आने वाला है। एक एक्टिंग का काम है जो आपको बहुत पसंद आएगा, जो बहुत जल्दी आएगा। थोड़ा टाइम है, 2-3 महीने हैं अभी। और साथ ही साथ हो सकता है, क्या पता, अगले महीने आप मुझे कहीं और देखें, क्या पता। थैंक यू सो मच। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन-जिन लोगों ने इतनी सारी, इतनी प्यारी-प्यारी रील्स बनाई, मैसेजेस किए। आप लोगों के सारे मैसेज पढ़ता हूँ मैं। रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि एक को करूँगा तो फिर सबको करना चाहिए मुझे। But thank you so much, for showing so much love and so much affection. And Anwar भाई, thank you so much फॉर बीइंग यू। आप हमेशा हर साल मेरे को पता है, आप हर साल मुझे मैसेज करते हो अलग से भी कि भाई प्लीज़ आओ, खतरों खतरों में करो, बिग बॉस करो, प्लीज़ करो। तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच फेथ। और मुझे गारंटी है कि मैं आपकी ये जो वांट है ना आपकी, ये मैं पूरी करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। अब कब करता हूँ, जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा ताकि अ, मैं भी बाहर आके फिर कहूँ कि अरे अनवर मियाँ और टीम ने फुल सपोर्ट में जिता दिया हमें। तो आई थिंक उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू यार। बट सबसे ज़्यादा थैंक यू सबको जो देख रहे हैं, ये जो प्यार देते हैं। ऐसे ही बस अ, हम कोशिश करता रहूँगा कि आपको एंटरटेन करूँ, कुछ नया करता रहूँ ताकि लाइफ में आपको और मौके दूँ मेरे बारे में बात करने के लिए। काफ़ी आप सबका ध्यान रख के चल रहे हैं, बैलेंस आप थोड़ा-सा दिख रहा है कि काफ़ी बैलेंस रख के चलते हैं। सभी फैंडम का थोड़ा लगता है कि यार कोई नाराज़ ना होए, हर फैंडम के लिए थोड़े जो प्यार आप बाँटते हैं, हाँ मतलब यार, प्यार बाँटने वाले अब करण भाई हमें दिख रहे हैं कि अब किसी से हेट नहीं, कोई ऐसे होता है। कंट्रोवर्सी नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन भाई अगर बिग बॉस में जाओ तो सब चीज़ें इसी घर में छोड़ के जाना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बुलंद आवाज़ और साथ के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू जैसा बाकी लोग भी रख रहे हैं। लेकिन हाँ। जितना आप जानते हैं करण भाई, आपको सब लोग प्यार करते हैं, आपको हर एक रियलिटी शो आप किसी में भी जाए, 1 बार जाए, 2 बार जाए, या कोई भी आप शो करें, आपको मुझे लग रहा प्यार है मैं ज़रूर हँस मिलेगा क्योंकि पड़ूँगा। आपकी एक हुँ, मेरे से वहाँ कोई लड़ेगा ना, मैं वहाँ पे भी हँस पड़ूँगा। आई थिंक मेरे को ऐसा सच्ची में लगता है कि बुलंद आवाज़ रखनी ज़रूरी है, अपनी ओपिनियन ज़रूर रखूँगा अगर कभी गया तो। बट आई थिंक लड़ाई-झगड़ा ना वो होता नहीं है मेरे से अब। मतलब मेरा थोड़ा लड़ाई-झगड़े का अलग सीन है फिर। मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्यों करना है किसी से लड़ क्या क्या मतलब क्या ही रखा है? हुँ, बट हाँ, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। बुलंद आवाज़ तो रहेगी। बिल्कुल। तो ये थे करण भाई जिनके साथ हमने बातचीत की और बहुत अच्छा लगा करण भाई, और आप भी आए, और फैंस इस पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को वायरल करना, और रील जो भी काटनी है, आपको प्यारे प्यारे मोमेंट मिल चुके हैं इसमें से भी, तो जरूर जाएं और इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसी अपडेट और भी इंटरव्यू हम एक्सक्लूसिव लाते रहेंगे। बाय। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप अनवर अंग्रेज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं अनवर मियाँ एंड मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो प्लीज़ इतना प्यार जैसे आपने दिया है हमेशा देते रहिए। थैंक यू सो मच।